स्त्री के दो रूप, एक परिवार जोड़ती है, दूसरा परिवार तोड़ती है। आज की यह कहानी किसी एक स्त्री की नहीं है, किसी एक पुरुष की नहीं है, बल्कि हर उस एक नए परिवार की कहानी है जहां दो अनजान लोग विवाह के बाद एक नई दुनिया बसाने का सपना देखते हैं। कहा गया है, घर ईंट पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, घर प्रेम विश्वास त्याग और सम्मान से बनता है। और इस घर को स्वर्ग भी बनाया जा सकता है और नरक भी बनाया जा सकता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें बताएगी कि एक स्त्री अपने व्यवहार से पूरे परिवार को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। लेकिन यह कहानी किसी स्त्री की आलोचना करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझाने के लिए है कि अच्छे संस्कार और अच्छी सोच किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। नई शादीशुदा और नए सपने। एक युवक और एक युवती का विवाह हुआ। दोनों पढ़े लिखे थे, समझदार थे और अपने अपने परिवारों के लाडले थे। शादी के बाद दोनों ने बहुत सारे सपने देखे। अपना छोटा सा घर होगा, खुशियाँ होगी, हंसी होगी, सम्मान होगा और जीवन में प्रेम से भर जाएगा। लेकिन विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता। विवाह दो परिवारों का मिलन होता है, दो संस्कृतियों का मिलन होता है, दो अलग अलग वातावरण में पले बढ़े लोगों का मिलन होता है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। कुछ दिन बाद घर में छोटी छोटी समस्याएं आने लगी। पहली स्त्री का गुण है, कभी सास की कोई बात अच्छी नहीं लगी, कभी पति काम के तनाव में चिड़चिड़ा हो गया, कभी आर्थिक समस्या आ गई, कभी किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया। लेकिन वह स्त्री हर परिस्थिति को समझदारी से संभालती थी। जब पति निराश होता तो वह कहती, हार मानने से समस्या खत्म नहीं होगी, हम दोनों मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। जब परिवार में मतभेद होता तो वह आग में घी नहीं डालती थी, वह पानी डालती थी, वह लोगों को जोड़ती थी। उसका विश्वास था कि रिश्ते तोड़ना आसान है, निभाना बहुत कठिन है। धीरे धीरे पूरा परिवार उससे प्रेम करने लगा, क्योंकि वह केवल कपड़े नहीं संभालती थी, वह दिल भी संभालती थी। वह केवल घर की सफाई नहीं करती थी, वह रिश्तों की धूल भी साफ करती थी। एक दिन पति किसी काम में असफल हो गया। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। वह उदास रहने लगा, बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता। उस समय उसकी पत्नी ने उसे ताने नहीं दिए। उसने यह नहीं कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, बल्कि उसने कहा असफलता इंसान को खत्म नहीं करती, हार मान लेना खत्म करता है। उसने पति को याद दिलाया कि वह कितना सक्षम है, कितना मेहनती है, कितना ईमानदार है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। यही तो सच्चा साथ होता है। कपड़े का टूटा बटन तो कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ना बहुत बड़ी कला है। अब कहानी का दूसरा पक्ष समझिए। एक दूसरी नई बहू भी विवाह करके एक घर में आई, दूसरी सोच का। उसके पास सुविधाएं थी, शिक्षा थी, बुद्धि थी, लेकिन उसके मन में एक गलत सोच थी। उसे बचपन में सिखाया गया था, ससुराल वालों पर कभी भरोसा मत करना, कभी भी अपने पांव तले दबाने का प्रयास करना, अपनी बात ही मनवाना, उसकी बात कभी सुनना नहीं, बड़ों की आदर नहीं करना, वहाँ पर झुकना मत, अगर कोई कुछ कहे तो तुरंत उसका खरे जवाब दे देना। इन बातों ने उसके मन में पहले से ही दूरी पैदा कर दी। घर में जब कोई छोटी समस्या होती तो वह उसे बड़ा बना देती, क्योंकि
ज्ञानवान थी और काट छाट का गुण वो सीख कर आई थी। यदि सास ने कोई सलाह दी तो उसे आदेश समझती थी। यदि पति ने किसी बात पर समझाया तो उसे अपमान समझती थी। यदि परिवार ने कोई सुझाव दिया तो उसे हस्तक्षेप समझती थी। धीरे धीरे उसने पति के मन में भी परिवार के प्रति नकारात्मक बातें भरनी शुरू कर दी। हर दिन शिकायत, हर दिन तुलना, हर दिन नाराज़गी और हर दिन विवाद। देखिए, ये सब क्या होता है, परिवार में दरार उत्पन्न करने का एक तरीका होता है, फार्मूला, जो हर इंसान के पास नहीं रहता। समय बीतता गया, जो घर पहले हंसी से गूंजता था वहाँ अब तनाव रहने लगा। पति बीच में फंस गया। एक तरफ माता पिता थे, दूसरी तरफ पत्नी। पत्नी का सम्मान अधिकार सबसे प्रथम था। माता पिता का भी सम्मान करता था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, उसका आत्मविश्वास गिरने लगा, काम पर उसका असर पड़ने लगा, स्वास्थ्य खराब होने लगा और सबसे दुखद बात यह हुई कि घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से दूर होने लगे। रिश्ते नाते सब कट चुके थे। जब घर टूटता है तो केवल दीवारें अलग नहीं होती, दिल अलग हो जाते हैं, रिश्ते अलग हो जाते हैं, भावनाएं टूट जाती है और यदि बच्चे हो तो उनका बचपन भी प्रभावित होता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। यदि वे सम्मान देखेंगे तो सम्मान सीखेंगे, यदि वे झगड़े देखेंगे तो झगड़े सीखेंगे। सच्ची समझदारी हर बात में जीतना नहीं है। सच्ची समझदारी हर रिश्ते को बचाना है। कभी कभी एक कदम पीछे हटना भी जीत होती है, कभी कभी चुप रहना भी जीत होती है, कभी कभी माफ़ कर देना भी जीत होती है और कभी कभी सामने वाले को समझ लेना सबसे बड़ी जीत होती है। नए विवाहित जोड़ों के लिए संदेश दे रहा हूँ। आज के समय में विवाह टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अहंकार बन जाता है, बनता जा रहा है, बन जा रहा है। दोनों चाहते हैं कि सामने वाला झुके। पति अपने रोब में रहता है और पत्नी भी अपने रोब में रहती है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि रिश्ता बचना चाहिए। याद रखिए, पति और पत्नी प्रतियोगी नहीं होते, वे जीवन साथी होते हैं। उनका उद्देश्य एक दूसरे को हराना नहीं बल्कि साथ लेकर चलना होता है। सबका खाता बही अलग नहीं होता है, सब मिलकर रहता है और मिलकर रहना होता है। माता पिता को भी अपनी बेटियों और बेटों को सही शिक्षा देनी चाहिए। कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को दूसरे के घर बिगाड़ने का ही उपदेश और ज्ञान बांटते रहते हैं। बेटी को यह मत सिखाइए कि ससुराल वालों को अपमान मत मानना, बात मत मानना। उसे यह सिखाइए कि सम्मान देना और सम्मान लेना दोनों जरूरी है। बेटों को यह मत सिखाइए कि पत्नी को दबा कर रखना। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, उसको आदर और सम्मान करना। उसे यह सिखाइए कि पत्नी का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है जितना घर को सम्मान दे रहे हो। एक स्त्री चाहे तो टूटे हुए मन को जोड़ सकती है और वह चाहे तो बिखरे हुए परिवार को संभाल भी सकती है। उसकी मुस्कान घर में खुशियां भर सकती है, उसका धैर्य संकट को अवसर में बदल सकता है। लेकिन यदि वही स्त्री क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को अपना ले तो सबसे मजबूत परिवार भी बिखरने में उसको पल भर समय नहीं लगती, कमज़ोर पड़ सकता है। इसी प्रकार पुरुष का भी यही दायित्व है कि वह प्रेम, सम्मान और समझदारी से परिवार को जोड़े, क्योंकि घर केवल स्त्री या पुरुष से नहीं चलता, घर दोनों के संयुक्त प्रयास से चलता है। जब भी विवाह हो, याद रखिए, रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए बनाए जाते हैं। घर में प्रेम होगा तो छोटी सी झोपड़ी भी महल लगेगी और यदि प्रेम नहीं होगा
तो महल भी आपका सूना लगेगा। ईश्वर हर परिवार को प्रेम, धैर्य, सम्मान और समझदारी का आशीर्वाद दे। यही मैं आशा लेकर आप लोगों के समक्ष में आया हूँ और यही उपदेश देने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने सगे संबंधियों को अवश्य जानकारी दें, उनसे बातें करें, उनको ये परामर्श दें। और भी ज्ञान दे सकते हैं, हम तो आपको अधूरा ज्ञान बताए हैं, आप और भी इसको विस्तार में बोल सकते हैं, लेकिन अहंकार से नहीं, नम्रता से सिखाइए। और आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।